नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सभी को गुरु पूर्णिमा की बधाई। राम कथा के समापन समारोह में बोल रहे सीएम, माता पिता बच्चे के पहले गुरु, बड़ा भाई भी गुरु का रूप होता है। सबका उद्देश्य अच्छे मार्ग पर ले जाना है। कृष्ण ने हमें कर्म करने की शिक्षा दी। गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी की पावन जयंती व्यास पूर्णिमा कहलाती है, वही गुरु पूर्णिमा है। संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। हमारी भारतीय संस्कृति कितनी समृद्ध और कितनी प्राचीन है, इसके पर्व और त्योहार ही इसके उदाहरण हैं। अनेक पर्व और त्योहार जो भारत को और सनातन धर्मावलंबियों को उसके इतिहास की किसी न किसी महत्वपूर्ण कड़ी के साथ जोड़ देते हैं। आज वैदिक साहित्य जिस रूप में हम सबको देखने को मिलता है, जिस ऋषि की कृपा से यह सब प्राप्त हुआ, जिन्होंने वेदों को, पुराणों को, अन्य महत्वपूर्ण शास्त्रों को हम सबको उपलब्ध करवाया, ऐसे जो हमारे ऋषि थे कृष्ण द्वैपायन व्यास, उनकी जो पावन जयंती है, जो व्यास पूर्णिमा कहलाती है, वही गुरु पूर्णिमा भी है। और गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर हम सब आज यहां पर गुरु गोरखनाथ के इस पावन धाम पर एकत्र हुए हैं। कुछ चीजें हैं जो हम सबको जानने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति जानता है कि माता पिता किसी भी बच्चे के पहले गुरु हैं। उनका स्कूली शिक्षक, इसके बाद उनका गुरु आता है। पुरोहित उस गुरु परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। बड़ा भाई भी गुरु के रूप में ही पूज्य माना जाता है। और ऋषि परंपरा, संतों की परंपरा भी उस गुरु परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे यहां हमारे गोत्रों की परंपरा भी उसी के साथ जुड़ जाती है। हम लोग अपने किसी एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए दीक्षा के साथ भी जुड़ जाते हैं। इन सब के पीछे का उद्देश्य क्या है? एक ही है, जो हमें अच्छे मार्ग पर अग्रसर कर सके। माता पिता बच्चे का सबसे पहले हितैषी होंगे, बड़ा भाई हितैषी होगा, परिवार के बड़े बुजुर्ग हितैषी होंगे, स्कूली शिक्षक हितैषी होगा, पुरोहित कुलगुरु हितैषी होगा, ऋषि परंपरा हितैषी रही होगी। इसीलिए हमने उसे गुरु के रूप में मान्यता देकर के एक महत्व दिया जो हमारे अनुकूल है, समाज के अनुकूल है, देश काल और परिस्थिति से अप्रभावित है। वो हमारे लिए पूज्य हो गया। हमने उसे गुरु के रूप में मान्यता देकर के एक महत्व दे दिया। और यह परंपरा, इस तिथि को, कौन सी तिथि को हमें मनाना है, जिसने हमें हमारे वैदिक साहित्य के साथ हम सबको सर्वसुलभ करा करके जोड़ा। ऐसे महर्षि वेदव्यास के नाम पर हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा के इस आयोजन को अपने साथ जोड़ने का काम किया।